मैं उनको ये बताना चाहता हूँ जो अफ़गानिस्तान की तरफ दहशतगर्द हैं कि हमारी तरफ आने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारी तरफ अगर आएंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। पूरे पाकिस्तानियों को मैं ये बावर करा देना चाहता हूँ कि किसी भी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पाक फ़ौज अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन के साथ निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और हर वक्त हमेशा तैयार रहेगी। इस वक्त मैं पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर के अगले मोर्चों के ऊपर मौजूद हूँ। ये जो थ्रू आउट आपको पट्टी नज़र आ रही है, आई थिंक यहाँ से अफगानिस्तान की पोस्ट शुरू होती है और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये पाकिस्तान का हिस्सा है, यानी डिस्ट्रिक्ट दीर अपर का हिस्सा है। लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडिंग ऑफिसर हैं इस एरिया के। उनसे हम बात करेंगे। जी सर, बताइएगा ओवरऑल इस इलाके की पोजीशन के बारे में। इस वक्त हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद हैं और हमारा जो ज़िम्मेदारी का इलाका है वो बेसिकली हमने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को सिक्योर करना है। यहाँ पर हमारे जवान हर वक्त मौजूद होते हैं, दिन को भी और रात को भी हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और किसी भी किस्म की इन्फिल्ट्रेशन या किसी भी किस्म की हरकत को हम रोकते रहते हैं मुसलसल, और कोई भी इस तरह की कार्रवाई हम नहीं होने देते जो कि दुश्मन करना चाहते हैं। अच्छा, तो इस पोस्ट के बारे में बताइएगा, हमारी बरतरी हासिल है, हमें कितने हदूद के बाद अफगानिस्तान की पोस्ट यहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर अफगानिस्तान का हदूद शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सामने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है और जहाँ पर बिल्कुल हमारी बरतरी हासिल है और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो कि हमारी नज़र से नीचे हो। दूसरा, इस पहाड़ी सिलसिले के और ओवरऑल इन वादियों के बारे में बताइएगा, माउंटेन्स एरिया के बारे में। यहाँ पर मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिले हैं और हर एक पहाड़ी सिलसिले को हमने मुख्तलिफ ज़राए से कवर किया हुआ है, जिसमें कैमरे भी शामिल हैं, ड्रोन्स भी शामिल हैं और मुख्तलिफ पोस्टें भी शामिल हैं, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ड्यूटी करने में बड़ी आसानी होती है। कपरदीर के साथ और कौन कौन से ये पहाड़ी सिलसिले अटैच हो रहे हैं? हमारे साथ पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो लोअर दीर के टच होते हैं, उसके अलावा जो है सवात के टच होते हैं, जिसमें मशहूर पहाड़ी सिलसिला कुमराट का है जिसके बारे में सबने सुना है। उसके अलावा जो लोअर चतराल है वो भी हमारे साथ टच होता है और अफगानिस्तान का हमारे साथ कुनड़ जो उनका प्रोविंस है वो टच होता है। अच्छा सर, कुनड़ की तरफ तो बहुत ज़्यादा मिलिटेंट की मुख्तलिफ ग्रुप मौजूद हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने यहाँ पर अपनी पोस्ट का और ख़ास करके अपने इलाकों का डिफेंस बरकरार रखने के लिए क्या कुछ इकदाम किए हुए हैं? हमने यहाँ पे जितनी भी सबसे ऊंची चोटियाँ हैं जिसको हम डोमिनेटिंग हाइट्स कहते हैं नॉर्मली, तो वहाँ पे हमारी सारी की सारी पोस्टें मौजूद हैं, कैमरे लगे हुए हैं और ड्रोन्स भी हमारे पास मौजूद है, जिसकी वजह से हम ड्यूटी इसी पे सर अंजाम देते हैं। अच्छा, यानी जितनी भी हमें दूर दराज तक, चाहे वो आपका अपर दीर का इलाका हो या हमें चित्राल के भी माउंटेन नज़र आ रहे हैं, हर जगह हमारे जो जवान है मौजूद है, यानी उस साइड पर चित्राल स्काउट के भी मौजूद होंगे। बिल्कुल, उस तरफ चित्राल स्काउट्स के भी मौजूद हैं, दूसरी तरफ सवात स्काउट्स के भी मौजूद हैं और नीचे अगर हम जाएं तो उस तरफ भी हमारे FCKP नॉर्थ के जवान मौजूद हैं, हर तरफ मौजूद हैं। क्या मैसेज देंगे पूरे वर्ल्ड को और उस यूथ ब्रिगेड को जो पाक आर्मी के अगेंस्ट मुख्तलिफ किस्म की पोस्टें शेयर करती रहती है? जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है उससे मेरे जवानों को और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपने मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दे रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह हम कुर्बानियाँ देते रहेंगे। अच्छा, अफगानिस्तान की तरफ मुख्तलिफ किस्म के टेररिस्ट हैं, उनके ग्रुप हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? मैं उनको ये बताना चाहता हूँ जो अफ़गानिस्तान की तरफ दहशतगर्द हैं कि हमारी तरफ आने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारी तरफ अगर आएंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे और बेहतर ये कि ये वाले मामला छोड़ दें। और पूरे पाकिस्तानियों को मैं ये बावर करा देना चाहता हूँ कि किसी भी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पाक फ़ौज अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन के साथ निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर